मैं आपको मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र का आज रिजल्ट फाइनल हुआ, खत्म हुआ। मैं आपको इस बात का गवाही देता हूं कि आज वोट कटवा कौन बना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील लड़ रहा था। समाजवादी पार्टी जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता को, वहां गफ्फार कादरी को तोड़कर और इम्तियाज जलील के सामने खड़ा कर दिया और मात्र वोट आया 5000। वोट कटवा कौन कहलाएगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहलाएगा या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कहलाएगा? समाजवादी पार्टी वोट कटवा है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट कटवा है? आज वहां की हर आवाम रो रहा है, वहां की हर बच्चा दुआ कर रहा है इम्तियाज जलील के लिए। वहां के हर आवाम मैदान में हजारों के भीड़ में नमाज के साथ दुआ कर रहा है। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं दुश्मनों से लड़ जाऊंगा अकेला, मैं दुश्मनों से लड़ जाऊंगा अकेला, मगर गद्दार से लड़ना तो हार जाऊंगा अकेला, हार जाऊंगा अकेला। वही बात आज सच हुआ। महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब को मैं तो कहता हूं उसका जीत था, मगर यह हार हुआ गफ्फार कादरी की वजह से। मैं सच कहूंगा, गफ्फार कादरी की वजह से उससे हार हुआ। इम्तियाज जलील जिस सीट से लड़ रहा था, वहां पे 25 कैंडिडेट ऑफ मुस्लिम को खड़ा किया गया पैसों के बलबूते। क्योंकि एक शेर को हराने के लिए बहुत सारे लोमड़ियों को खड़ा किया जाता है, और सही खड़ा किया गया तो एक शेर हारा। जब विधानसभा में वो पहुंचता तो सारे मुसलमानों की आवाज उठाता, मगर आज खुद गद्दार हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारा आज कौन सुनने वाला है? अरे मुसलमानों, जब तक अपनी लीडरशिप नहीं पैदा करोगे तब तक तुम्हारा कोई आवाज उठाने वाला नहीं हो सकता। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्यों ना हो, कोई तुम्हारी आवाज नहीं उठा सकता। वक्त बिल आया, उसके खिलाफ उसके मुखालफत कौन कर रहा है वो आपके सामने नजर है। मेरे दोस्त, आज तुम्हें सोचना और समझना पड़ेगा। 3 तलाक पर कौन बोला? मेरे दोस्त, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें ये फैसला तुम पैसों से करोगे तो पैसा से कर लो। मेरे दोस्त, आज हमें तुम पैसे के बलबूते तुम भीग जाते हो तो भीग जाओ। तुम जानते नहीं हो कि ये मांग के सौदा हो रहा है। जो मुसलमान पैसा लिया है इलेक्शन के वक्त में, उसका ईमान सौदा हुआ है। वो हम नहीं जानते होंगे, मैं झूठ बोलता हूँगा
आप नहीं जानते, हमारे उलमा इकराम से तो पूछ सकते हैं ना, बात कर सकते हैं ना। क्या वोट देने के लिए हमें पैसा लेकर दे रहे हैं, हम पैसे के बलबूते वोट दे रहे हैं, क्या ईमान के सौदा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे उलमा इकराम से पूछिए। मगर हम पैसों के बलबूते दूसरों को तलवा चाटने में लगे हैं। और आज औरंगाबाद जहां से इम्तियाज जलील खड़ा थे, वहां की हर अवाम रो रहा है। वहां के मैं तो एक सोशल मीडिया पर एक देख रहा हूं कि घर में 2 बच्चे दुआ कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब के लिए। क्यों इम्तियाज जलील, ए अल्लाह इम्तियाज जलील को जिता दे, ए अल्लाह इम्तियाज जलील को जिता दे, ए अल्लाह इम्तियाज जलील साहब को जिता दे। मेरे दोस्त, वो फैसला सच में वो खुदा का होता है, मगर मेहनत करना हमारा काम है। मगर आज जिसको तुम वोट कटवा कर रहे थे, वोट कटवा खुद ही निकल बैठा। समाजवादी पार्टी वो खुद ही निकला। इससे पहले वो खुद कहा जो मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं वो पाकिस्तान चला जाए। वो किस पार्टी से आते हैं? ऐ मुसलमानों, मुसलमान के गद्दार सिर्फ मुसलमान ही हुए आज तक। मैं सबूत के साथ कर रहा हूं, मैं झूठे इल्जाम नहीं लगाता, मैं सच्चे दिल से कर रहा हूं। ये अबू आदिम हाशमी साहब बोले हैं, जो महाराष्ट्र से अभी इलेक्शन जीते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जाके उसके भाषण को सुन सकते हैं। इलेक्शन लड़ने का सबका हक है, मगर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मेरे इल्जाम लगाने वालों, सुनो तेरे हाल क्या होगा। मेरे दोस्त, आज बहुत शर्म की बात है, ये भी कहे ना कि बात, एक कुछ कहावत है ना, मुझे अपनों ने लूटा है, मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वही हाल औरंगाबाद, जहां से इम्तियाज जलील साहब को हार हुआ। आज वही बात हुआ कि गफ्फार कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर चले गए। वो खुद नहीं जीत पाए और इम्तियाज जलील साहब को भी जीतने नहीं दिया, जो टक्कर के कांटे में थे। मैं कैसे कहूं मेरे दोस्त, जो 16 सीटों पे लड़े थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो सब टक्कर पे थे, जो एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी जीता है, जो 15 सीट हारे हैं। उसमें से 11 से टक्कर कर चला है। 4 सीट ऐसा है कि चौथा 5वां नंबर पर है, बाकी दूसरा नंबर पर ही रहा है।